महाराज कृष्णदेव राय के राजमहल में एक बगीचा था जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल लगे हुए थे। सारे फूलों में लाल गुलाब के फूल महाराज को सबसे ज़्यादा पसंद थे, इसलिए माली को उन्होंने उन फूलों का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया था। महाराज जब भी बगीचे में भ्रमण करने आते तो लाल गुलाब के फूलों को देख खुश हो जाते। एक दिन जब वे बगीचे में भ्रमण करने के लिए आए तो पाया कि पौधों में लगे लाल गुलाब के फूलों की संख्या कुछ कम है। गुलाब के फूल कम होने का कारण कई दिनों तक चला। ऐसे में उन्हें संदेह हुआ कि अवश्य कोई लाल गुलाब के फूलों की चोरी कर रहा है। उन्होंने बगीचे में पहरेदार लगवा दिए और उन्हें आदेश दिया कि जो भी लाल गुलाब का फूल तोड़ते हुए दिखे उसे बंदी बनाकर हमारे सामने लाया जाए। पहरेदार बगीचे की निगरानी करने लगे। उनकी निगरानी रंग लाई और एक दिन चोर उनके हाथ लग गया। यह चोर और कोई नहीं बल्कि तेनालीराम का पुत्र था। जब यह बात तेनालीराम तक पहुंची तो उसकी पत्नी बहुत चिंतित हुई और तेनालीराम से कहा कि किसी भी तरह उसे छुड़ा कर लाए। तेनालीराम अविलंब राजमहल के बगीचे की ओर चल पड़ा ताकि महाराज के सामने जाने से पहले वह अपने पुत्र से मिल सके। रास्ते भर वह उसे बचाने का उपाय सोचता रहा। जब वह राजमहल के बगीचे में पहुंचा तो देखा कि पहरेदार उसके पुत्र को महाराज के पास ले जाने की तैयारी में है। जब वह अपने पुत्र से बात करने को हुआ तो पहरेदारों ने यह कहकर रोक दिया कि अब अपने पुत्र से बंदी गृह में मिलना। तेनालीराम क्या करता, दूर खड़ा अपने पुत्र को पहरेदारों द्वारा ले जाता हुआ देखता रहा। उसका पुत्र जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था, पिताजी आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे बचा लीजिए। तेनालीराम दूर से ही चिल्लाया, मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी तीखी जुबान का प्रयोग करो, शायद वही तुम्हें बचा पाए। पुत्र सोचने लगा कि ये पिताजी क्या कह गए, इसका कोई अर्थ था क्या। वह सोचने लगा और कुछ देर में उसे पिता द्वारा कही बात का अर्थ समझ में आ गया। उसका अर्थ था कि तीखी जुबान का प्रयोग कर गुलाब के फूलों को खा लो। उसने ऐसा ही किया और रास्ते में गुलाब के फूलों को खाता रहा। जब पहरेदार महाराज के सामने पहुँचे तब तक वह सारे गुलाब के फूल खा चुका था। पहरेदार महाराज से बोले, महाराज यह बालक ही लाल गुलाब के फूलों का चोर है, हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। लज्जा नहीं आती, इतनी छोटी उम्र में चोरी करते हो, बड़े होकर क्या करोगे। महाराज गुस्सा होकर बोले। तेनालीराम का पुत्र बोला, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज, मैं तो बस बगीचे से जा रहा था और आपके पहरेदारों ने मुझे पकड़ लिया। इनका उद्देश्य आपकी प्रशंसा का पात्र बनना है, लेकिन महाराज इसमें मुझ निर्दोष को सज़ा क्यों। अगर मैंने गुलाब चुराए होते तो मेरे पास गुलाब भी होते, लेकिन देखिए मेरे हाथ खाली है। महाराज ने देखा कि उसके हाथ में कोई गुलाब नहीं है। पहरेदार भी चकित थे कि सारे गुलाब कहाँ नदारद हो गए। रास्ते में अपनी ही धुन में वे ध्यान नहीं दे पाए कि कब तेनालीराम का पुत्र सारे गुलाब चट कर गया। अब बिना प्रमाण के यह साबित करना असंभव था कि वह गुलाब के फूल का चोर है। महाराज पहरेदारों को फटकारने लगे, एक निर्दोष बालक को तुम कैसे पकड़ लाई, इसे अपराधी सिद्ध करने का क्या प्रमाण है तुम्हारे पास। भविष्य में प्रमाण के साथ चोर को लेकर आना, इसे तत्काल छोड़ दो। तेनालीराम के पुत्र को छोड़ दिया गया। वह घर पहुंचा और अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें वचन दिया कि भविष्य में बिना पूछे कभी किसी की कोई वस्तु नहीं लेगा, क्योंकि वह चोरी कहलाएगी। तेनालीराम ने उसे क्षमा कर दिया। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।